नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद कारा में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का हंगामा। किसानों की आवाज बुलंद करेगी भाजपा, 21 मई को महाधरना। विरोध के बीच शुरू हुआ जल मीनार निर्माण का कार्य। चिरकुंडा में पेयजल संकट पर दूर करने की तैयारी। मनातू में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। निरसा में कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया नेतृत्व। अब खबरें विस्तार से। धनबाद मंडल कारा में बंद 27 वर्षीय विचाराधीन कैदी जितन रजवार की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया है। घटना से नाराज परिजनों और निर्माणों ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने जेल के अंदर साजिश के तहत हत्या कराने का आरोप लगाया है। मृतक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के संग्रामडी का रहने वाला था। परिजनों ने पुलिस विभाग में कार्यरत मृतक के साले मनोज रजवार पर धमकी देने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जेल के अंदर हत्या कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी और अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और बेटा आनल बढ़िया घर से उठाई के आनल होके हथकड़ी लगा के आनल थाना वाला मार लेलो। यहाँ कर आइन के भर्ती कर देलो के और आज देखेलो पठलियो देखेलो नहीं देलो। तो मतलब जिस दिन से थाना वाला पकड़ा था उसी दिन से इसका तबीयत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। नहीं उसका डर नहीं था, बीमारी नहीं था उसका। कौन मार दिया तो आपको? बेटा तो कौन मार? पुलिस में मारा, पुलिस में आया है उसका साला। हाँ उसको साला पैसा दे के पिटवा है उसको। हम लोग यहाँ आरोप प्रत्यारोप का परीक्षण के लिए नहीं आए। हम लोग को सिर्फ ये बॉडी जो आई है, शव जो आया, उसका इंक्वेस्ट करवाना है पुलिस के सहयोग से, और इस इंक्वेस्ट करवाकर पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट हम लोग को सौंपना है। बस इसी के लिए हम लोग आए हैं। ये तो कह रहे हैं कि इन लोग के जैसे जो परिजन है उनका कहना है कि मिलकर जेल प्रशासन के साथ मिलकर हत्या करवा। उस चीज़ का मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है। और दूसरा, इसके लिए मैं नियुक्त भी नहीं हुआ वहाँ। कब लाया गया था हमको जानकारी? हंगामा वगैरह भी होगा? हंगामा कुछ नहीं हुआ है ना। भीड़ जुटा तो ये लोग अपना समझ गया, तो समझा दिया गया कि भाई मृत्यु हुआ है, उसका जांच परीक्षण होबे करेगा। ये लोग हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं। तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो जांच। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के डाक बंगला परिसर में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी 21 मई को मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित होने वाले महाधरना कार्यक्रम को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि ये महाधरना किसानों, मजदूरों एवं आम जनता की समस्याओं को लेकर आयोजित किया जा रहा है। धरना के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता झारखंड सरकार की कथित विफलताओं, जन विरोधी नीतियों एवं प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम लोग का पूरा प्रदेश में आया है गाइडलाइन, सभी जगह किसान का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको लेके हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं विधानसभा स्तरीय। यहाँ हम लोग मेहरमा में प्रखंड में करेंगे। इसीलिए जितना विधानसभा के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, उन लोग के साथ बैठ के उसकी रचना रची गई है, इस तरह हम उसको सफलतापूर्वक कर सकें और जो डार से हम इस आंदोलन को कर सकें। किसानों की सिंचाई की समस्या है, चाहे उन्हें बीज उपलब्ध समय पर नहीं होता या खाद उनको नहीं मिलता। आप देखिएगा धान क्रय वाला प्रॉब्लम होता है, सारा चीज़ हम लोग जो। धनबाद के चिरकुंडा शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। चिरकुंडा शहरी जल पूर्ति योजना फेज 2 के तहत वार्ड नंबर 1 स्थित श्रम कल्याण केंद्र परिसर में 15 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि इससे बच्चों का खेल मैदान खत्म हो जाएगा। वहीं प्रशासन और नगर परिषद का दावा है कि जल मीनार खेल मैदान से हटकर बनाया जा रहा है।
और इससे करीब 2500 लोगों को सीधे पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। जो कि लोकल ग्रामीण लोग हो सकते हैं और या फिर यहाँ के आसपास रहने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि काम अभी मत कराइए, क्योंकि ग्राउंड में कुछ एनक्रोचमेंट की भी बात थी उनकी, कि पहले भी कुछ हो चुका है, अभी भी हो जाएगा, तो ग्राउंड खत्म हो जाएगा। बट उनको समझाया गया, उसके बाद वो चलेगा। अभी काम चालू चल रहा है। अब थाना को सूचना दिया गया? हाँ, साथ थाना को भी सूचना दी गई थी, CO ऑफिस को भी सूचना दिया गया था और SDM ऑफिसर ने भी सूचना दिया गया। तो किसी तरह से फोर्स यहाँ रखाया गया है? हाँ बिल्कुल। श्रम कल्याण केंद्र में जो पानी टंकी बनने की बात हुई है, वहाँ नहीं बना करके इसको 15, 16, 17 में बनाया जाए। क्योंकि 14 नंबर वार्ड में बनने की बात तय हुई थी, वहाँ विरोध हुआ, तो 14 नंबर से उठ करके 1 नंबर में ले आया। उसका हम लोगों ने विरोध किया है कि 1 नंबर में यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये आपको चला जाना चाहिए, 15, 16, 17 में चला जाना चाहिए, वहीं बने। हम लोगों को आपत्ति नहीं, और कोर्ट से भी हम लोगों ने एक पेपर ला करके दे दिया, वकील लिख करके दे दिया है कि स्टे की हम लोग कोर्ट में फाइल हो गया है, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं। पलामू जिले के मनातू प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के सामने विरोध जताया और प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि प्रखंड में विकास योजनाओं में भारी अनियमितता हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। धरना समाप्त होने के बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम BDO को ज्ञापन सौंपा। पार्टी पलामू के द्वारा पूरे राज्य में जिस प्रकार से प्रखंड मुख्यालय जो है लूट का अड्डा बना हुआ है, आज किसानों के साथ झारखंड की सरकार शोषण करने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 3200 का बात सरकार ने किया था चुनाव के समय में। आज हम देख रहे हैं कि वह मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों का धान पैक्स में रखने के बाद, महीनों रखने के बाद सरकार उनको लौटाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, यह बहुत ही दुखद स्थिति है। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लूट खसोट पूरे राज्य में मचा हुआ है, चाहे बालू की बात करें, धान की बात करें, बिजली की बात करें, अभी खाद बीज की बात करें, पूरा किल्लत पूरे राज्य के सभी किसानों के बीच में। राज्य में बढ़ती अफसरशाही, भ्रष्टाचार और जनता के कार्यों में हो रही देरी के विरोध में धनबाद कांग्रेस ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि बिना रिश्वत आम जनता का काम नहीं हो रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बेलगाम अफसरों के तबादले की मांग उठाई। वहीं पार्टी नेताओं ने 11 सूत्री मांगों के तहत श्रम कल्याण केंद्र ग्राउंड में बन रहे जल मीनार का विरोध किया। नेताओं का कहना है कि इससे बच्चों का खेल मैदान खत्म हो जाएगा, इसलिए जल मीनार का निर्माण दूसरे वार्ड में कराया जाए। पूरा ये धरना कार्यक्रम पूरे जिला स्तर पर हर एक प्रखंड मुख्यालय पर, अंचल कार्यालय पर, उसी के तहत आज यहाँ पर हम लोग जन समस्याओं को लेकर जो स्थानीय समस्याएं हैं, उस समस्या पर बहुत जगह देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं काम कराने के लिए, अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं और सरकार को और हमारे महागठबंधन सरकार को कोस कर लोग चले जाते हैं कि सरकार में काम नहीं होता है। तो अब कांग्रेस के तमाम साथियों ने हमने फैसला लिया कि जन मुद्दों पर हम लोगों के सहायता के लिए और हर एक प्रखंड मुख्यालय पर हम CO से, BDO से, चाहे जो अभी नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे मिल करके उनकी समस्याओं को निदान कराने का काम करें। जैसे आज धरना देने का मकसद, इसके अलावे भी और सारे डिमांड हैं और 11 डिमांड हम लोगों को दिया गया है। उन सब डिमांड पर भी धरना दिया गया है, लेकिन हम लोगों का एक पहला मांग था कि श्रम कल्याण केंद्र में जो पानी टंकी बनने की बात हुई है, वहाँ नहीं बना करके इसको 15, 16, 17 में बनाया जाए। क्योंकि 12 नंबर वार्ड में, 14 नंबर वार्ड में बनने की बात तय हुई थी, वहाँ विरोध हुआ, तो 14 नंबर से उठ करके 1 नंबर में ले आया।
उसका हम लोगों ने विरोध किया है। रामगढ़ में आयोजित जनता दरबार में सरकार का मानवीय और संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। दुलमी प्रखंड के बोंगाई गांव निवासी दिव्यांग उमेश गांजू ने उपायुक्त ऋतुराज से ट्राईसाइकिल की मांग की, जिस पर डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया। इसके बाद उमेश गांजू को मौके पर ही ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद भावुक उमेश ने कहा कि ये उनके आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत है। उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। हजारीबाग शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर की जर्जर सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए CRIF योजना के तहत भारत माता चौक से सिंदूर 4 लेन बाईपास तक करीब 9.8 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण, मजबूतीकरण और चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। लगभग 107 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद, महापौर अरविंद कुमार राणा और जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने संयुक्त रूप से किया। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिला। जब शहर बाईपास हो गया, उसके बाद में जो इंटरनल सड़क है उसको भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता। और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं पर इसी से लोग जो है जुटते हैं आकर के, तो उसी का ये विषय भी है। तो यहाँ से लेकर के नगवा तक मतलब जितना बाईपास हुआ है, इस 4 लेन से लेकर उस 4 लेन तक का जो कनेक्टिविटी है, 4 लेन कनेक्टिविटी है जो अभी किया जा रहा है। के द्वारा ये किया जा रहा है, राज्य सरकार का योजना है और बहुत दिनों से हम लोगों का प्रयास था, अभी धरातल पे उतरा है। बहुत जल्दी कार्य शुरू होगा। हजारीबाग जो आम जनों को जाम से मुक्ति मिलने का जो प्रयास हो रहा था, उससे इस दिशा में काफी आगे बढ़ेगा। शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का विकास का कार्य प्रत्येक दिन शहर में हो, ये हमारा प्रयास है। बोकारो के BS सिटी थाना क्षेत्र स्थित राम मंदिर मोड़ पर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 मई की रात चाय दुकान पर जयराम प्रसाद को गोली मारने की घटना में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य साजिशकर्ता रुपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। DSP सिटी आलोक रंजन ने बताया कि आरोपी फुसरो मेन रोड का रहने वाला है। घायल जयराम प्रसाद का इलाज BGH अस्पताल में चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले में 3 अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 9 बजे राम मंदिर मोड़ पे चाय दुकान के पास एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें जयराम प्रसाद जो नंदुआ स्थान चास के रहने वाले हैं, वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज के लिए थाना के द्वारा BGH ले जाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हैं, रुपेश कुमार, जो खुसरो के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो इसमें घायल हैं जयराम प्रसाद, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है पूर्व में। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें कुल 4 व्यक्तियों को नामजद बनाया गया है, जिसमें एक गिरफ्तारी अभी फिलहाल हुई है और बाकी 3 के गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। इसमें मुख्य जो था इसका कारण गोलीबारी का, ये एक जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बाताबाती हुआ, तो उसी चीज को लेकर के इसमें फिर गोलीबारी की घटना सामने आई। रांची पुलिस को बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नामकुम थाना पुलिस ने एक संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12 चोरी की बाइक बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें दूसरे क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस को आशंका है कि चोरी की बाइक आपराधिक गिरोह और उग्रवादियों तक भी पहुंचाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। देखिए, कल रात्रि 8:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चोरी की बाइक पर है और उसके पास में एक अपाचे है ब्लू रंग का, वो रामपुर की ओर जा रहा है, जो कि नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी नामकुम राम नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर मिथुन कुमार, जयदेव कुमार, शशि रंजन, उज्जवल कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, तारकेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि सभी पदाधिकारी नामकुम थाना क्षेत्र के हैं,
सूचना का सत्यापन हेतु इस टीम के द्वारा जगह जगह पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी दौरान नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था, उसको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम अभय सिंह उर्फ मन्नू सिंह, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, ये नाम बतलाया गया। और जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है, वो फर्जी। रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार आरोपियों के पास से मेड इन यूएसए लिखा एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक सहदेव तिग्गा, अंकित खालको, रवि लकड़ा और संदीप कुमार जमीन विवाद में हत्या की नीयत से इलाके में पहुंचे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए चारों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की योजना की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस हथियार सप्लाई नेटवर्क और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास हमें खबर मिली कि गंगानगर करम चौक सुखदेव नगर एरिया में कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ और एक टीम बनाई गई सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा की लीडरशिप में। वो लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 लोग जो हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं और पुलिस की वैन देखते ही वहाँ से भागने की उन्होंने कोशिश करी। जब उन्होंने कोशिश करी तो हम लोगों ने उनको चेस किया, उनको पकड़ा। फिर हमें उनके पास से ये पता लगा कि एक 9mm की पिस्टल है उनके पास जो यूएसए से बनी हुई है। उनका कुछ प्लान था कि वो किसी घटना को अंजाम दें। वो क्या प्लान था वो अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी हम आपके सामने रखते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड पहले का चारों के ही अगेंस्ट कोई प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। कहां से इन्होंने प्राप्त किया? इस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही हमें पता लगे हम आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।